Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो इस वीडियो में हम इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस क्या है डिफरेंस का वो पढ़ेंगे, फिर चेक और फिर बिल और फिर प्रॉमिसरी नोट। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस है पार्टीज़। तो देखिए किस में कितनी पार्टीज होती हैं। चेक में देयर आर 3 पार्टीज टू अ चेक, नेमली द ड्रॉर, द पेई एंड द पेयर। ठीक है, बैंक के अंदर जो पेयर यानी कि देखिए ड्रॉर जिसने काटा है चेक, पेई जिसको पे होना है मतलब जिसके लिए काटा गया है, और पेयर जो बैंक है वो उसको पे करेगा। ठीक है, देर आर 3 पार्टीज। बिल ऑफ एक्सचेंज में देखिए देर आर 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, नेमली द ड्रॉर, द पेई एंड द पेयर। ड्रॉई हु कैन बी एनी पर्सन, जो ड्रॉई है वो कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये जिसके ऊपर जिसके लिए बिल काटा गया है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट, देर आर ओनली 2 पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट, नेमली द मेकर एंड द पेइंग, यानी जो बनाने वाला है और पेई जिसको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए काटा गया है। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, अ चेक इज एन ऑर्डर टू पे द अमाउंट मैंशनड देयर ओन एंड इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंक। देखिए चेक किस लिए काटा जाता है कि एक अमाउंट पे करना है जिस पर्सन को मेंशन किया गया है उसको, और ये हमेशा कहाँ पर ड्रॉ किया जाता है, बैंक के अंदर। ठीक है, और ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर टू पे द अमाउंट मेंशनड देयर ओन एंड कैन बी ड्रॉन ऑन एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो चेक है वो किसी एक पर्सन जिसका नाम लिखा होगा उसी को मिलेगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आगे एक्सचेंज कर सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये। और प्रॉमिसरी नोट इज अ प्रॉमिस टू पे द अमाउंट मेंशन देयर ऑन एंड इज नॉट एन ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं है, ये एक प्रॉमिस है कि हम ये अमाउंट आपको देंगे फर्दर फ्यूचर में। ठीक है, आगे एक्सेप्टेंस देखिए, अ चेक नीड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई एंड ओनली द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर इज नेसेसरी, कि कोई जरूरी नहीं है कि ड्रॉय उसे एक्सेप्ट करे, बस सिग्नेचर जो ड्रॉर के जो काट रहा है चेक वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई इन ऑर्डर टू बी वैलिड। इसमें जो ड्रॉई है जिसके नाम पर चेक काटा गया है ड्रॉई, वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, तभी वो वैलिड होगा। और प्रॉमिसरी नोट डज नॉट नीड टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज़ मेड बाय द डेटर हिमसेल्फ, ये खुद डेटर बनाता है इसलिए इसमें एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। पीरियड देखिए, अ चेक इज़ पेबल ऑन डिमांड, डिमांड पर पेबल होता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में आइदर बी अ साइट बिल और अ टाइम बिल। एक साइट बिल मतलब देखने के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग साइट बिल होता है, और टाइम बिल उसके अंदर टाइम मेंशन होता है। साइट बिल मतलब सीधा वो आगे पर्सन को नेगोशिएट कर दिया, एक पर्सन से आगे उसने देखा फिर आगे उसने कर दिया। ठीक है, और टाइम बिल जिसके अंदर डेट मेंशन होती है। और प्रोमिसरी नोट में आल्सो आइदर बी अ साइट और अ टाइम प्रोमिसरी नोट, ये साइट भी हो सकता है और टाइम भी हो सकता है। ठीक है, सर्कुलेशन देखिए, अ चेक कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलेशन विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही सर्कुलेट होगा चेक। अपार्ट फ्रॉम द सर्कुलेशन विद इन द कंट्री, अ बिल में आल्सो बी यूज्ड टू डिस्चार्ज फॉरेन डेब्ट, बिल को हम फॉरेन डेब्ट्स को क्लियर करने में भी यूज कर सकते हैं। अ प्रॉमिसरी नोट कैन बी यूज्ड फॉर सर्कुलेशन विद इन द कंट्री ओनली। तो देखिए बिल चेक और प्रॉमिसरी नोट दोनों अपनी कंट्री में चलते हैं, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बाहर के फॉरेन डेट्स को क्लियर करने में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्रॉसिंग देखिए, एक चेक कैन बी क्रॉस्ड, जो चेक है उसको हम क्रॉस कर सकते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जा सकता। और प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी क्रॉस्ड, प्रॉमिसरी नोट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो और ओनली जो हमारा चेक होता है क्रॉस चेक बोलते हैं इसको, क्रॉस चेक ही मतलब चेक को ही क्रॉस किया जा सकता है, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या नहीं किया जा सकता, क्रॉस नहीं किया जा सकता। मिस्टेक देखिए, इन केस ऑफ मिस्टेक इज मेड इन ड्रॉइंग द चेक द बैंक विल नॉट मेक पेमेंट ऑफ द सेम। अगर देखिए आप चेक काट रही हैं, चेक बना रही हैं,
ठीक है, ड्रॉर बना रहा है, तो अगर उसने वहाँ लिखते टाइम कोई गलती कर दी है, चाहे वो भाई आपने डेट गलत लिख दी है, फिर उसको कट करके फिर आप डेट सही लिख रहे हो, अगर कोई गलती है तो बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बैंक उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में देखिए, इन केस ऑफ मिस्टेक इज मेड इन द ड्रॉइंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड द ड्रॉयर एक्सेप्ट द सेम, देन ही इज बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑफ। देखिए, अगर ड्रॉअर ने कोई गलती कर दी है और ड्राइंग ने वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो बाउंड हो जाता है कि उसमें जो भी उसके अंदर अमाउंट है वो उसको पे करेगा। इन केस ऑफ मिस्टेक इन मेकिंग अ प्रोमिसरी नोट, द मेकर कॉन्टिन्यूज टू बी लेबल देयर। जो मेकर है वही लेबल होगा उस चीज़ के लिए जो जिसने बनाया है वो प्रोमिसरी नोट। लाइबिलिटी इफ नॉट प्रेजेंटेड इन ड्यू कोर्स, अगर लाइबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती, इफ देयर इज अ डिले इन प्रेजेंटिंग द चेक, द ड्रॉई एंड द एंडोर्सर आर नॉट रिलाइव्ड ऑफ देयर लाइबिलिटी एक्सेप्ट व्हेन द बैंक फेल्स। तो भाई देखो, रिलाइव नहीं होंगे वो अपनी लाइबिलिटी से अगर उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है। अगर बैंक ने फेल कर दिया, मतलब बैंक ने पैसे नहीं देने से मना कर दिया, तब तक ठीक है। और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में डिले होता है, इन केस देयर इज अ डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑल पार्टीज अदर देन द ड्रॉई आर रिलीव्ड ऑफ देयर लाइबिलिटी। तो अगर उन्होंने डिले करा है तो वो अपनी लाइबिलिटी से डिले हो जाएंगे, ठीक है। In case there is a delay in presentment of promissory note, the maker is not relieved of his liability। और लेकिन promissory note में अगर उन्होंने promissory note को सामने नहीं दिखाया, मतलब वो उन्होंने लेने नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे जो भी जिस मेकर पर्सन है जिसने बनाया है वो उस टाइम पे अपनी लाइबिलिटी से रिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंसेस पढ़े। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर आपको पसंद आई, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।